दर्शकों को नमस्कार। वृंदावन की वह पावन भूमि जहां हर कण में माधुर्य बसता है, हर वायु में प्रेम की सुगंध घुली रहती है और जहां हर वृक्ष, हर लता, हर कण श्री कृष्ण की लीला का साक्षी है, उसी भूमि पर एक दिन बालकृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौचारण करने के लिए वन में गए। सूर्यदेव आकाश में चढ़ आए थे, पर वृंदावन की हरियाली, यमुना की शीतल लहरें और वन की मंद सुगंध उस ताप को भी मधुर बना देती थी। गौएं आगे आगे चल रही थीं, उनके गले की घंटियां हल्की हल्की बज रही थीं और पीछे पीछे ग्वाल वालों का समूह हंसी ठिठोली में डूबा हुआ था। ग्वाल वाल खेल में ऐसे रम गए कि उन्हें समय का भान ही ना रहा। कोई दौड़ रहा था, कोई कूद रहा था, कोई बांसुरी की नकल कर रहा था, तो कोई बालकृष्ण की लीलाओं का अभिनय कर रहा था। और बालकृष्ण भी अपनी सखाओं की चंचलता देखकर मुस्कुरा रहे थे। खेल खेल में वे सब इतने तन्मय हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि गायें धीरे धीरे आगे निकलती जा रही हैं और वो उनको छोड़कर अपने में रमे हुए हैं। पहले तो वे सामान्य दूरी थी, फिर वो वन के गहरे भाग में चली गई और अंत में दृष्टि से ही ओझल हो गई। जब खेल की तन्मयता टूटी, तब सबने देखा कि गौएं तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं। एक क्षण के लिए सब मौन रह गए। फिर एक ग्वाल बाल घबराकर बोला, अरे हमारी गौएं कहां चली गई? तभी दूसरे ने कहा, गौएं तो हमारे जीवन का आधार है, उनको तो ढूंढना ही होगा। अब सबकी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर गई। श्री कृष्ण शांत थे, उनके मुख पर भय नहीं, करुणा थी। वे बोले, चलो हम सब मिलकर उन्हें खोजते हैं। उनके स्वर में ऐसी निश्चिंतता थी कि बालकों के भीतर का भय कुछ कम हो गया। अब वे सब गौएं के खुरों के निशान, टूटी हुई घास और वन के संकेतों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वन घना होता गया, मार्ग सकड़ा पड़ता गया, हवा में एक अजीब सी गर्मी और धुआं सा अनुभव होने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक भयावह दृश्य के सामने आ खड़े हुए। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं उठ रही थीं। वह दावानल था, वन को निगल जाने वाला प्रचंड अग्निकांड। अग्नि चारों दिशाओं में फैल रही थी, जैसे पूरा वन एक ही पल में लपटों में गिर गया हो। गायें उस अग्नि में घिरी हुई थी और भय से रभा रही थी। ग्वाल वालों के मुख पर अब हंसी नहीं, अपितु भय की छाया थी। और उसी समय तेज आंधी चली, जिसने अग्नि को और भड़काने का काम किया। वन में सूखी पत्तियां जलकर उड़ने लगी, चारों ओर धुआं ही धुआं। बाल ग्वाल व्याकुल हो उठे, तो एक स्वर में पुकारने लगे, कन्हैया अब क्या होगा हमारा, हमारी रक्षा करो। उनका हृदय कांप रहा था, पर उनके विश्वास की डोर अब भी कृष्ण से जुड़ी थी। तब श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, डरो मत, आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो। उनका यह वचन केवल आदेश नहीं था, वह आश्वासन था। ग्वाल वालों ने वैसा ही किया। उन्होंने आंखें बंद की और कृष्ण का नाम मन ही मन लेने लगे। और तभी अद्भुत लीला हुई। श्री कृष्ण ने उस प्रचंड अग्नि को अपने मुख में समेट लिया। दावानल क्षण भर में शांत हो गया और जैसे ही अग्नि भीतर समाई, जैसे वन पर छाया भय भी एक साथ विलीन हो गया। कुछ ही क्षणों में चारों ओर फिर से शांति छा गई। जब बालकों ने आंखें खोली, तो सामने वही शांत वन था। ना कोई अग्नि, ना कोई भय। गौएं सुरक्षित खड़ी थी, हवा शीतल हो चुकी थी और बालकों के मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा और अधिक गहरी हो गई थी। सूरदास इस लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि भयरथ दावा नल आयो चहुदिसी, भयो सकल ब्रज भयकारी। और गोप ग्वाल सब लगे पुकारन, राखो नाथ मुरारी। हरिमुख दीन दावानल पियो, भयो सकल भय नाश। सूरदास प्रभु की यह लीला, और देखी भय सब हुलास। इस घटना के बाद वृंदावन में समय का चक्र आगे बढ़ा। अब ऋतुएं अपना अपना रंग दिखाने लगी। पहले वर्षा ऋतु आई, काले घने मेघ आकाश में छा गए, बिजली चमकने लगी,
बादलों की गर्जा से आकाश गूंज उठा, यमुना का जल उफान पर था और वृंदावन की धरती हरितिमा से भर पड़ी। जेठ और आषाढ़ की तपती गर्मी में जो धरती सूख कर निस्तेज हो गई थी, वही अब वर्षा की बूंदों से जीवन पा रही थी। मेंढक टर्राने लगे और मोर नाचने लगे। खेत हरियाली की चादर ओढ़कर लहराने लगे। वर्षा का यह रूप केवल जल नहीं था, वह पुनर्जीवन था, शीतलता थी और प्राणियों के मन को सुख देने वाली करुणा थी। फिर वर्षा के बाद आई शरद ऋतु। आकाश निर्मल हो गया, जैसे किसी ने उसे धोकर स्वच्छ कर दिया हो। रातें चांदनी से नहा उठी, तालाबों में कमल खिलने लगे, यमुना का जल स्वच्छ और शांत दिखने लगा और शीतल मंद पवन वृंदावन के सारे ताप को हरने लगी। यह ऋतुराज शरद का समय था, रमणीय, उज्जवल और सौंदर्य से भरपूर। वृंदावन का प्रत्येक कोना एक नई आभा से दमकने लगा। इस समय प्रकृति भी जैसे प्रेम के लिए सज गई हो। इसी रमणीय समय में एक दिन श्री कृष्ण वन में अकेले प्रवेश करते हैं। उनके अधरों पर बांसुरी है, उनके अंगों पर वन की शोभा, नेत्रों में करुणा और मुख पर अलौकिक माधुर्य है। वे वृक्षों के बीच खड़े होकर बांसुरी की एक मधुर तान छेड़ते हैं। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि जैसे स्वयं प्रकृति ठहर गई हो। पक्षियों का कलरव रुक गया, यमुना की लहरें थमसी गई और हवा भी जैसे सुनने लग गई। वह स्वर वन के हर जीव को अपनी ओर खींच रहा था। वृंदावन की गोपियां उस समय अपने अपने कार्यों में लगी थी। कोई घर के काम कर रही थी, कोई जल भर रही थी, कोई सहेली से बातचीत कर रही थी। तभी वह बांसुरी की तान उनके कानों में पड़ी और एक गोपी चौंक कर बोली, सखी, यह कैसी धुन है? ऐसा लगता है जैसे हृदय को कोई खींच रहा हो। तो दूसरी ने उत्तर दिया, अरे ये कोई साधारण स्वर नहीं है, यह तो स्वयं शाम की बांसुरी है। यह धुनी तो आत्मा को भी अपने साथ ले जाने वाली है। बस फिर क्या था, सभी गोपियां आपस में एक दूसरे से कहने लगीं कि धन्य है ये वृक्ष जो उन्हें देख पाते हैं, धन्य है यह यमुना जो उनके चरणों का स्पर्श करती है, धन्य है यह वन भूमि जहां उनका आगमन होता है। और हम तो केवल उस धुन को सुन भर पा रहे हैं। उनमें से एक गोपी ने व्याकुल होकर कहा, और इस वेणु को तो देखो, इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जो यह हमारे प्रियतम के अधरों की सुधा को निरंतर पिया जा रहा है। यह कहकर वे सब कृष्ण की बांसुरी के प्रति भीषण नहीं लेकिन प्रेम में ईर्ष्या से भर पड़ी। रसखान इसी भाव को अत्यंत सुंदरता से कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ पीतांबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और भावत वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान न धरूंगी। अर्थात एक गोपी कहती है कि मैं कृष्ण का पूरा स्वांग रच लूंगी, उनके समान मोर पंख, पीतांबर, लकुटी और गुंज की माला भी धारण कर लूंगी, पर मुरलीधर के अधरों पर जो मुरली है उसे अपने होठों पर नहीं रखूंगी, वह तो केवल उनके लिए ही है। जयदेव कृत गोविंद में भी इस माधुरी का अद्भुत वर्णन मिलता है कि सच्चे दर धर सुधा मधुर ध्वनि, मुकुरित मोहन वंशम, चलित निरंजन चल चंचल गोली कपूल विलोल में निरंतरम। अर्थात कृष्ण के अधरों पर विराजमान मुरली से निकलने वाली धुन अमृत के समान मधुर है। वह धुन केवल कानों में नहीं उतरती, वह तो सीधे हृदय में बस जाती है। गोपियों के हृदय में अब केवल एक ही भाव था, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। वे कहने लगी, सखी, यह बांसुरी तो जैसे हमारे हृदय की भाषा बोल रही है।
दूसरी बोली ये हमें पुकार रही है, और तीसरी ने कहा ये हमें अपने पास बुला रही है। वही वेणुगीत था, प्रेम, समर्पण और माधुर्य का अद्वितीय संगम। वृंदावन का प्रत्येक कण उस समय कृष्णमय हो गया था। वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी, पवन, यमुना, कमल सब उस धुन में डूबे हुए थे। और इस प्रकार दावानल से रक्षा करने वाले वही श्री कृष्ण अब प्रेम की अग्नि में गोपियों के हृदय को आलोकित कर रहे थे। यह कथा केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि उस भाव का अनुभव है जहां भय में भी विश्वास है और प्रेम में भी समर्पण है। वृंदावन की यह लीला हमें सिखाती है कि जब जीवन में दावानल उठे तो स्मरण करें कि वह नटखट बालक ही हमारे भीतर बैठा रक्षक है, और वही मधुर बांसुरी वाला हमारे हृदय को दिशा देता है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप सुन रहे हैं कथा की नवी कड़ी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको क्या पसंद आया कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले अंक की कथा का विषय है चीरहरण। राधे राधे।